वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है देयर थॉट्स अबाउट यू, जो उन्होंने कभी एक्सप्रेस करे ही नहीं। तो जो भी एक्सप्रेस नहीं किया है उन्होंने अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को, वो हम यहाँ पर देखेंगे। आप किसी भी पर्सन के लिए ये देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। 1 अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि उनके किस पे पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ कप्स, नेक्स्ट है 3 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स। ओके, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है क्रिएटिविटी, द एम्प्रेस का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है द फाइटिंग, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है चेंज, व्हील ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट आ रहा है द करेज, लियो एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस आया है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रिप्रेजेंट करना। मैं यहाँ पे वो वाले थॉट्स या फीलिंग्स बता रही जो उन्होंने कभी आपको एक्सप्रेस नहीं किए। यहाँ पे जो है आप किसी पर्सन से जो है वॉक अवे हुए होंगे, या आपने जो है कभी किसी इंसान के साथ जो है रिलेशनशिप में आने की कोशिश करी होगी, या उन्हें हिंट्स दिए होंगे, या कहा होगा कि मैं लाइक करता हूँ या करती हूँ, लेकिन उस पर्सन ने जो है आपके साथ मतलब नॉट इंटरेस्टेड वाली सिचुएशन दिखाई कि नहीं नहीं मैं तो हूँ, इसमें नहीं आना चाहता हूँ, जो भी उनके रीज़न रहे हो या ना भी रीज़न दिया हो, कुछ ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे। ठीक है, तो वो जो है उस पर्सन ने जो है आपसे दूर भागे हैं, वो जो भी जेंडर हो, जेंडर के हिसाब से देख लेना। उस पर्सन की जो फीलिंग्स है जो उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया है, अब मैं वो बता रही हूँ। पहली चीज़ कि वो जो है आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे, देखते हैं आपकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपने शादी कर ली है, आपका बेबी है नहीं है, इस तरीके से आपकी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, आज आप जो है वो यहाँ पे घूमने गए हो, आज जो है आपने अपनी मीटिंग ज्वाइन करी है, आप जो है आज XYZ ट्रैवल करने गए हो, आज आपने ढोकला ही खाया है। ठीक है, तो एक बहुत छोटी माइन्यूट चीज़ें जो हैं वो आपकी ज़िंदगी के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, इसलिए जो है वो आपके सोशल मीडिया को देखते हैं। जो लोग कहेंगे कि मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा कुछ डालती नहीं हूँ या मेरा सोशल मीडिया का अकाउंट ही नहीं है, तो वो उन लोगों के लिए ये है कि वो अपने जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनकी थ्रू जो है वो आपके ऊपर नज़र रखने की इच्छा रखते हैं। इस पर्सन की इच्छा है कि वो आपसे बात करे, कम्युनिकेट करे, आपकी जो कम्युनिकेट करें या जो भी हुआ है तो उस चीज़ को जो है वो क्लैरिफाई कर पाए, ऐसी इच्छा है। नेक्स्ट है 6 ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ कप्स है। जो मैं कह रही हूँ कि क्लैरिफिकेशन वो देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं था कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं थे या फिर जो है आप में कोई कमी थी, लेकिन वो अपने आप को क्लैरिफाई करना चाहते हैं आपके सामने कि मैंने ऐसा किया तो क्यों किया, या मेरे अंदर कोई डर था, या मेरे अंदर कोई एंजाइटी थी, या मेरा पास्ट का ट्रॉमा था। तो वो सब जो है वो आपको बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि किस तरीके से ऐसा हुआ। ऐसा नहीं था कि मैं जो हूँ तुम में कोई कमी ढूंढ रहा था, या मेरी वजह से तुमने अगर कभी हर्टफुल महसूस किया हो तो मुझे मुझे जो है माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ कप्स है। ये पर्सन आपको दूर से देख रहे हैं, तो हो सकता है आपकी सिटीज़ डिफरेंट हो, आपकी कंट्रीज़ डिफरेंट हो, या इंटरनेट के थ्रू देख रहे हैं। तो मैंने तीनों ही सिनारियो जो है वो आपको बता दिए हैं। वो जो है आपके दूर होने से काफ़ी ज़्यादा अंदर से टूट गए हैं, लेकिन वो जो है वो बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी कमी को, वीकनेस को जो है आपके सामने नहीं लाना चाहते हैं। वो दिन रात जो है वो आपके बारे में सोचते हैं। जब भी आपका नाम या आपका इनिशियल या आपका बर्थडे या आपका घर का जैसे एड्रेस होता है, तो उसका नंबर जो है कहीं पे भी दिख जाए, चाहे गाड़ी में दिख जाए, चाहे वॉक करते हुए दिख जाए, कहीं फ़ोन में दिख जाए, तो वो चीज़ जो है वो आपकी तरफ आते हैं। तो इतना डीपली इम्पैक्ट आपने किया है इस पर्सन को। तो ऐसी एनर्जी है आपकी। जैसे फिगर की, या जैसे होता है ना कद काठी की, जो है कोई इंसान दिख जाए तो वो सोचते हैं कि काश ये वही तो नहीं है, या वही इंसान तो नहीं आ रहा मेरे सामने। तो ऐसी एनर्जी है, तो उनके मन में जो है बार बार ये चीज़ें चलती रहती हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्रिएटिविटी, नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई होगी आपके लोगों के बीच में, या फिर जो है किसी ने इंटरफेयर किया होगा, इसकी वजह से जो है ये पर्सन जो है अपने आप को कंट्रोल करना चाहते थे हमेशा से। अपने इमोशंस जो है वो किसी को भी दिखाने से डरते हैं, क्योंकि इन्हें जो ऐसा लगता है कि वनरेबल या अगर मैं अपनी सॉफ्टवेयर साइड किसी को दिखा देता हूँ तो कोई भी इंसान जो है वो मेरा फ़ायदा उठा सकता है, एडवांटेज ले सकता है। तो काफ़ी लोनलीनेस जो है वो, अकेलापन मैं महसूस कर पा रही हूँ यहाँ पे। और ये पर्सन जो है वो कभी कभी जो है, ज़्यादा नहीं लेकिन कभी कभी जो है वो आपको सोचकर जो है वो रोते भी होंगे। कुछ इस तरह की चीज़ है। इस पर्सन ने जो है आपका कोई स्केच बना रखा होगा अपने
घर में या कंप्यूटर पे या जहाँ पे भी वो रहते होंगे, इस तरीके की एनर्जी है। और वो जो है सीक्रेट होगा उनके घर वालों से, या अगर वो मैरिड हो चुके हैं, हालांकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नहीं लग रही है ज़्यादातर केसेस में, लेकिन अगर ऐसा हो चुका है, आपको पता होगा ये सिचुएशन जो मैंने बोली है, तो उसमें भी जो है ये स्केच जो है वो आपका रखते हैं, अपने मोबाइल में रखते हैं, और जब भी देखते हैं तो वो जो है काफ़ी भावुक हो जाते होंगे। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है, वो ये महसूस करते हैं कि वो बदकिस्मत है कि ईश्वर ने जो है आपको उनकी ज़िंदगी में भेजा, उसके बावजूद जो है उन्हें निभाना ही नहीं आया। तो ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से जो है उन्हें कर्मा मिल रहा है और वो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो ऐसी एनर्जी है, वो जो है सारी दुनिया को ये बताना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि वो तब भी आपसे प्यार करते थे, अब भी आपसे प्यार करते हैं। अगर प्यार की कोई जगह कोई कह सकता है तो वो आपने ही उनके ज़िंदगी में जो है वो बनाई है। वो जो है कुछ ऐसी पेंटिंग्स लेकर आते हैं या कुछ ऐसी स्टोरीज़ पढ़ते हैं जो सैड स्टोरीज़ हैं, या पतझड़ से रिलेटेड जो है वो पेंटिंग्स हो सकती है, कुछ ऐसी एनर्जी है। ये पर्सन जो है उससे सोच के, या एक एक गाना था जगजीत सिंह का, बहुत पुराना गज़ल है, था वो, जब तेरे बारे में सोचा नहीं था, वो देख लेना। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो वो ऐसा फ़ील करते हैं आपके लिए, ठीक है, कि मतलब सोचना चाहिए था सही समय पे, और अब जो है ये सब हो गया, और अब जो है वापस नहीं जा सकते, इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। एक रिग्रेट और डिसअपॉइंटमेंट वाली जो है एनर्जी यहाँ पे मैं महसूस कर रही हूँ। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन आपकी सक्सेस को देखकर जो है कभी-कभी प्राउड फ़ील करते हैं कि मुझे बहुत प्राउड है। अब प्राउड जो है वो किसी अपने के लिए ही होगा व्यक्ति को, तो वो आपको अपना मानते हैं, अपना फैमिली मेंबर मानते हैं, लेकिन यहाँ पे करेज की जो है वो कमी रही होगी, और आपने कहा भी होगा कि तुम में जो है करेज की कमी है, या हिम्मत की कमी है, तो उस चीज़ को उन्होंने उस समय इग्नोर किया था। तो ये सारी फीलिंग्स जो है वो चलती हैं। उनका आज भी मन है कि वो आपको गले लगा ले, आपसे हंसे खेले, आपसे जो है रिलेशनशिप में आए, आपके साथ जो है एक कह सकते हैं कि वर्ल्ड को क्रिएट करे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, उनके मन में यही सब चीज़ें चलती हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला ये आया है और नेक्स्ट ये आया। यहाँ पे जो रिग्रेट है, और लाइफ का जो टाइम निकल जाता है ना, तो वो जो रिग्रेट रह जाता है, वो चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। और वो किसी भी तरीके से आप जो है वो सोच सकते हो कि कैसा रिग्रेट होगा। लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ अ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल, व्हेन वी रेजिस्ट चेंज वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ। उन्होंने जो है चेंज नहीं आने दी अपनी लाइफ में, किसी भी कारण से हो सकता है, एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस। गो विद द फ्लो, यू विल बी सरप्राइज वेयर इट लीड्स। तो यहाँ पे यही चीज़ रही है। और नेक्स्ट आ रहा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन। एक अकेलापन है यहाँ पे। इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर, नाउ इज़ द टाइम टू गिव टू योर सेल्फ। तो यहाँ पे जो है वो अपना टाइम भी जो है वो आपको देना चाहते हैं। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो वो चाहते हैं कि फ्रेंड सर्कल जो है, क्योंकि उन्हें पता था, उनके दोस्तों को पता था कि आपसे वो कैसा फील करते हैं। नेक्स्ट आ रहा, आई मेस्ड अप एवरीथिंग बिकॉज आई फेल्ट, मेक टाइम फॉर व्हाट मेक्स यू हैप्पी। तो अपनी हैप्पीनेस को जो है इस पर्सन ने आगे नहीं लेके आया। एक्शन स्पीक लाउडली। तो वो जो है उनके जो एक्शंस है उन्होंने ही जता दिया होगा, इसी वजह से आप उनसे दूर हुए होंगे। यू आर नॉट द लव ऑफ माई लाइफ, यू आर द लाइफ ऑफ माई लव। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है, योर सेक्सी बॉडी हैज़ मेड मी ड्रूलिंग। तो वो ऐसा भी सोचते हैं आपके लिए। तो कुछ पैशनेट थॉट्स भी है उनके मन में। वी नीड टू टॉक, वो आपसे बात करना चाहते हैं। स्पेंड सम क्वालिटी टाइम टुगेदर। तो वो आपके साथ जो है कुछ समय भी बिताना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है, आस्क योर लव वन। तो यहाँ पे जो है आपको कोई ड्रेस देना चाहते हैं, या वो पूछते हैं कई बार अपने घर में, और फिर जो है वो चुप हो जाते होंगे, तो बोलते बोलते चुप हो जाते हैं। रीयूनियन चाहते हैं ये पर्सन, एक चेंज चाहता है। राइट पाथ है आपका, आप प्रोटेक्टेड हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लव है, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इस लव के कारण जो है इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। और यहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ आया है, एक प्रोटेक्शन है। स्पिरिट्स आर सपोर्टिंग यू। तो आपको स्पिरिट्स जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये आपके वो सोचना है कि क्या आपको रिकनसाइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपके ऊपर है। और जो आपका डिसीजन होगा, आपको स्पिरिट्स जो है वो सपोर्ट करेंगी। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। तो सॉन्ग देख लेते हैं यहाँ पे आपके लिए। ट्रूली मैडली डीपली सेवेज गार्डन का है, इंग्लिश सॉन्ग है, देख लेना, ठीक है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए एक हिंदी सॉन्ग भी देख लेते हैं। कुछ इस तरह, आतिफ असलम का। तो ये जो सैड सॉन्ग है ना, वो इस तरीके से सुनते हैं, ठीक है, तो डीपली उसमें जाते हैं।
तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं उनकी किस तरीके की फीलिंग्स है आपके लिए। जो उन्होंने आ रहा है यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे इंटेंस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स, अभी मैं आपको बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ का कार्ड है, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, रिसेप्टिविटी, लेट गो की 8 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स, ड्रीम और 7 ऑफ कप्स। यहाँ पे कप्स की एनर्जी है, इमोशंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इल्यूजन यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे फील हो रहा है ये आपके एक्स पार्टनर है या एक्स लवर है, जैसे भी आप मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सेल्फिशनेस इस पर्सन ने करी होगी, जो भी जेंडर हो, ठीक है। इसकी वजह से बहुत लड़ाई हुई होगी, झगड़ा हुआ होगा, कलेश हुआ होगा। अब वो फैमिली में भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए डिवोर्स वाली सिचुएशन भी हो सकती है और ज़्यादातर केसेस में ये ब्रेकअप वाली सिचुएशन है। इस पर्सन ने जो है बहुत सेल्फिशनेस क्रिएट करी और इस वजह से जो है आपको ऐसा लगा कि उनकी ज़िंदगी में आपकी कोई कीमत ही नहीं है। मतलब आपको डाउट होने लगा कि आप उनके लिए मैटर करते भी हो या नहीं करते हो। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। आपको फील होगा कि बस मैं इस इंसान को छोड़ दूँ, तो आपने जो है इस इंसान को छोड़ दिया। 5 ऑफ कॉइंस है, लैक लैक मेंटालिटी है। तो आपके लिए जब इस पर्सन को स्टैंड लेना चाहिए वो नहीं लिया, जब आपको ज़रूरत थी इस पर्सन की तब आपने जो है कोई स्टैंड नहीं लिया। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। तो आप दोनों के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, जिससे ऐसा लगा कि आप लोगों के बीच में कोई रिश्ता बचा ही नहीं है, ठीक है। काफ़ी इंटेंस एनर्जी है और काफ़ी पेनफुल, जैसे बोलने में भी जो है मुझे ठहराव सा फील हो रहा है। जैसे एक्साइटेड एनर्जी होती है ना, तो मैं एक्साइटमेंट के साथ बोलती हूँ, लेकिन यहाँ पे एक डीप तरीके का रिग्रेट है जो वापस दोबारा नहीं आएगा, या आप दोनों एक साथ नहीं हो सकते। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उसने जो है सब कुछ खो दिया। वो जितनी भी मेमोरीज थी, नॉस्टैल्जिया था, वो सारा चीज़ें जो है वो याद करते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स है, हार्ट ब्रेक यहाँ पे हुआ है और इसी पर्सन का हुआ है। आपको ऐसा लगेगा कि इस इतना दुखी करने के बाद भी किसी को हार्ट ब्रेक हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, फीलिंग्स की मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे हार्ट ब्रेक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ सॉर्ड्स है। यहाँ पे कट आउट कर दिया होगा आपने इस पर्सन को, और वो जो है अपने जो खुशी थी या जो होम वाली सिचुएशन थी कि आपको जो है वो होम देखते थे, उसको जो है वो खो दिया है। ऐसी एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ऐसी फील होता है कि अ, मतलब जो होम वाली जो सिक्योरेंस होती है ना, सिक्योरिटी होती है, वो चीज़ जो है वो सोचते हैं कि उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए खो दी है। इसकी वजह से जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। डेथ का कार्ड आया है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा एंडिंग हुई है, बहुत ही अब्रप्ट और पेनफुल एंडिंग हुई है, जिसकी वजह से आपको जो है आगे बढ़ना है। और इस पर्सन की जितनी भी इसने थिंकिंग करी होगी या चीटिंग करी होगी या सही समय पे स्टैंड ना लिया हो, उस चीज़ का कर्मा जो है इस पर्सन को मिल रहा है। और आपने जो है इस पर्सन को लेट गो कर दिया अपनी लाइफ से। आप अपनी लाइफ में खुश हो, लेकिन ये जो है इल्यूजन में है। इस पर्सन को डिप्रेशन भी है, एंजाइटी भी है, सब्सटेंस अब्यूज़ भी है। अपनी हेल्थ से जो है वो खेल भी रहा है या खेल रही है, जैसी भी एनर्जी हो, बहुत अच्छी स्पेस में नहीं है। अब उसे, इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि हाँ, एक्चुअली में जो है मैं इस पर्सन से प्यार करता था और मेरी खुशी थी, और मैंने अपनी ही खुशी को जो है, मतलब जैसे वो कहा जाता है ना कि उसे लात मार के जो है वो बाहर कर दिया। तो इस वजह से ये जो थॉट प्रोसेस है काफ़ी हैवी है, इंटेंस है। तो इसके मैसेजेस भी देखेंगे कि क्या वो कहना चाहते हैं आपसे। लेकिन अगर प्यार की बात कही जाए तो उनके मन में था, है, रहेगा। लेकिन वही होता है कि अगर प्यार को सही तरह से एक्सप्रेस नहीं किया, आप पॉसेसिव भी ज़्यादा हो गए, आपने ऊट पटांग हरकतें कर दी, आपने डिसरिस्पेक्ट कर दी, तो फिर उस प्यार का रहना या ना रहना एक ही बराबर हो जाता है। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। यहाँ पे पैशनेट हार्ट था और उनके मन में ऐसी चीज़ थी कि वो ये सब करेंगे, लेकिन उनको ये, मतलब अंदाज़ा नहीं था कि वो जो बोले जा रहे हैं या करे जा रहे हैं या उनके एक्शंस जो है वो आपको एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं। और जब तक उन्हें समझ आया तब तक जो है वो सब कुछ ख़राब हो चुका था। तो कुछ ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज ओशन। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि वो ओशन की तरीके से, अगर लव की बात करी जाए तो वो है, आप इस पर्सन की ज़िंदगी में
अवेकनिंग आप लेके आए, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए। योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग। तो ट्रांसफॉर्मेशन सब कुछ हो गई है, लेकिन वही वाली बात है कि जब आपने खो दिया तब आपको क्या फ़ायदा कि आपको रियलाइज़ भी हुआ। तो वो वाली एनर्जी है। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से क्या आ रहा है आपके लिए। आई जस्ट वॉन्ट टू कॉल यू बट आई वोंट। वो आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन वो आपसे करेंगे नहीं, ऐसी चीज़ है। आई शुड हैव बीन मोर ऑनेस्ट विद यू अबाउट हाउ आई वॉज फीलिंग एट दैट टाइम। तो उस टाइम पे जिस समय लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ होगा उस समय सच्चाई बोलनी थी, वो नहीं करी। आई एम ट्राइंग टू बी समवन यू कैन ट्रस्ट। तो वो जो है आपका ट्रस्ट खो चुके हैं, उन्हें मालूम है कि ये चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए नॉन कमिटल सेक्सुअल एनर्जी। तो ये चीज़ रही होगी कि कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं लेकिन उल्टी सीधी हरकतें जो है वो करने की इच्छा है। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। ये सब बहुत हो रहा है आजकल। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आई डू लव यू जस्ट डोंट नो हाउ टू शो यू राइट नाउ। आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कम्युनिकेशन वॉन्टेड। आई मिस यू टू आई मिस यू आई वॉन्ट टू सी यू सो मच। लास्ट में आ रहा है आई फील लाइक आई एम नॉट गुड इनफ फॉर यू। आई एम अ बेटर पर्सन बिकॉज ऑफ यू। माई प्राइड एंड ईगो अफेक्टेड दिस कनेक्शन। ऐसी चीज़ है। और लास्ट में आ रहा है लाइज लव बॉम्बिंग गैस लाइटिंग आई एम रिग्रेटिंग। उन्हें रिग्रेट है इस चीज़ का कि वो आपके साथ उन्होंने ऐसा क्यों बिहेव किया। और लास्ट में आ रहा है आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो वो जो है आपके बारे में लगातार सोचते रहते हैं। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे जो है कार होम आया है, मनी आई है, म्यूजिक से मनी हो रही होगी या फिर जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हो, दिमाग ख़राब हो गया होगा। कैरियर आया है, तो यहाँ पे रोमांटिक सिचुएशन है या कैरियर इस तरीके का कि जैसे एक्टिंग में होता है कि भाई हीरो हीरोइन है, ये सब करना है, तो उसके चक्कर में जो है चीट किया होगा। मैरिज आ रही है, प्रिंसेस का क्राउन आया है, तो आपके साथ मैरिज करने की इच्छा रखते हैं लेकिन बस वही वाली बात है कि सब कुछ जो है वो ख़राब हो चुका है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। पहला आ रहा है आपसे तुमसे ही, मोहित चौहान का। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ए अजनबी दिल से मूवी का। तो इस तरह के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।